हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। देखो बच्चे, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता है हम इस बार बोर्ड्स में जो है फोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि हम जो है हमने मतलब इतने अच्छे कि देखो अभी हमने 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, PYQs के चैप्टर वाइज लाइव सेशन हम कर चुके हैं, MCQ के लाइव सेशन कर चुके हैं, केस स्टडी के लाइव सेशन कर चुके हैं। मतलब जो भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि जो भी बच्चा इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेगा उसके बोर्ड एग्जाम्स में मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो टॉप करने वाला है। जो भी बच्चा एक अच्छे और सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है, इस चैनल के साथ जुड़ा है, वो जो है वो टॉप करेगा, क्योंकि इस बार जो है वो टॉप करेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब देखो मैं बीच बीच में से बच्चों के साथ, चाहे मैं YouTube पर बात करूं, चाहे मैं टेलीग्राम पर, चाहे मैं इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी बात करूं, तो मुझे जो प्रॉब्लम मतलब कि बच्चों की लग रही थी, बच्चों को ना मैक्सिमा मिनिमा के ना जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें, मतलब मैक्सिमा मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को। और आप इस बात से एग्री करते हो, और अगर एग्री करते हो कि यस ये क्वेश्चन हमें मुश्किल लगते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस सर ये क्वेश्चन हमें वाकई में मुश्किल लगते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लानी चाहिए जिस पर मैं आपको एक ट्रिक, मतलब देखो ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बातें करने आया हूँ। मैं आपको रियलिटी में एक माइंड मैप ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें जो है वो मतलब कि पेपर में टैकल करना है। अगर आपको मेरे पर बिलीव नहीं है तो आप हमारी इंटीग्रेशन वाली ये वीडियो देख सकते हो, इंटीग्रेशन ट्रिक्स वाली। इस पर आपको पता लग जाएगा, इस पर व्यूज़ देख के और इस पर जो बच्चों के कमेंट्स आए हैं या बच्चों को जो प्यार मिला है उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि वाकई में जो है इंटीग्रेशन को भी इस तरीके से किया जा सकता है। तो उसी तरीके से मैंने ये वीडियो को जो है वो प्लान किया था। अब इसमें बेसिकली क्या है, देखो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो पूरी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है वो 3 चीज़ों पर खड़ी है: गिवन, मैक्सिमम या मिनिमम और लिंक। प्लीज इस बात को आप याद रखना। ये कोई भी, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे, आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा विद प्रूफ करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आपको क्लियर होगा, आपका एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है। ये 3 चीजों पर आपका क्वेश्चन खड़ा है। और जिस भी बच्चे ने इस चीज को अच्छे से ढूंढ लिया ना यार, मतलब देखो मैं माइंड मैप, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ मैं पहले दे चुका हूं, बट इस पर कोई सेपरेट वीडियो नहीं थी, डेडिकेटेड वीडियो नहीं थी, तो ये पूरी डेडिकेटेड उसी पे वीडियो है। तो लिंक जो है, देखो जिस बच्चे ने ये लिंक ढूंढ लिया ना, उसको वीडियो में मतलब उसको उस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ये आपका माइंड मैप है, इसकी चिंता मत करना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये माइंड मैप है, इसमें मैंने सब कुछ स्टेप्स आपके पहले से लिख रखे हैं। ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन को अभी से पता केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, गिवन टर्म को पहचानना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। दैट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट की तरह हम उसको डील करेंगे, याद रखोगे। उसके बाद जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद ट्राई टू मेक द टर्म, देखो जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना, ऑब्वियस सी बात है उसको हमें डेरिवेटिव करना होता है। अगर उसको डेरिवेटिव करना है तो हमें ना एक लिंक ढूंढना है। अब ये लिंक क्यों ढूंढना है आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। उसके बाद तो आपको पता है डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव तो मिनिमम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। ये तो आपको पता है ना, आपने ये स्टेप्स बस याद कर लो अपने आप, ये जो स्टेप्स हैं ये याद कर लो। अगर आपने ये स्टेप्स याद कर लिए, ठीक है, अब मैं आपको विद प्रूफ क्वेश्चंस करवा के देखूं। देखो पहले इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, जानबूझ के सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा पाऊं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो हमें 2 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। 2 नंबर्स मान लो x एंड y, 2 नंबर्स हमने मान ली, एक x एक y, ठीक। क्या गिवन है, हमें उनका सम गिवन है 24। अब ये हमें क्या है, मैं सब कुछ आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा। ये क्या है हमारा गिवन, ठीक है। अब किसको हमें मैक्सिमम करना है या लार्ज करना है या छोटा दिखाना है, कुछ भी है, एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट को जो है, जैसे मैं मान लो p को मैं लिख रहा प्रोडक्ट, अब इसको हमें क्या करना है, लार्ज मतलब मैक्सिमम,
ठीक है। अब देखो अगर इसको लार्ज करना है तो मैंने माइंड मैप के क्या बताया था, मैंने माइंड मैप में आपको ये बताया था कि अगर इसको लार्ज या मैक्सिमम करना है और इसका डेरिवेटिव करना है, अगर इसको डेरिवेटिव करने जाएंगे तो यहां पर आपको दो वेरिएबल दिखेंगे x और y। अब यही हमारा लिंक काम करेगा क्योंकि हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, चाहे वो x में हो, चाहे वो y में हो, चाहे वो r में हो, चाहे वो h में हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो यहां पर हमें इसको x वेरिएबल में करना है। अब वो हम कहां से करेंगे बच्चे, वो हम करेंगे यहां से। अब यही है आपका लिंक, हम गिवन की हेल्प लेंगे। हम यहां से, मैं बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, मुझे पता है आप कहोगे सर इजी सा क्वेश्चन करवाया, आपको टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये आपका क्या है, लिंक बच्चे। मैं जस्ट आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप स्टेप्स को समझ पाओ। गिवन जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है और लिंक हमने ढूंढ लिया। अब इस लिंक को वापस यहां पर फिल कर दो। जैसे ही आप इस लिंक को यहां पर फिल करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 24 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दो, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक डेरिवेटिव में, इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसका सिंगल डेरिवेटिव करो, 24 माइनस 2x, जीरो के इक्वल रखो तो 2x इज इक्वल टू 24, x कितना आ गया जी 12, x कितना आ गया 12, तो क्रिटिकल पॉइंट आपका आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करोगे 0 माइनस 2 कितना आया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, मतलब हमारी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू अपने आप कितनी आई है 12 और y की वैल्यू भी निकाल लो, 24 माइनस एक्स मतलब 24 माइनस 12, y की वैल्यू भी 12 आ गई। मतलब अगर दो नंबर y x और y 12-12 लेंगे, उनका सम कितना बनेगा 24 और उनकी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बनेगी। ये क्वेश्चन क्यों करवाया, ताकि आप इसका बेसिक समझ पाओ, गिवन, लार्ज और लिंक। अब चलते हैं टफ क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपको ये समझ लो बोनस क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में भी आ सकता है। क्या लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। सबसे पहले ये समझो कि ये जो पार्ट है ना हमारे लिए, ये जो पार्ट है ना हमारे लिए, ये ना फालतू का है, ये तो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, ये तो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा या हम कर लेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। हमें चिंता किसकी करनी है, हमें चिंता करनी है एक तो गिवन की अपना, और दूसरा जिसको मैक्सिमम करना है। आओ जी पहले लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, सरफेस। सरफेस क्या होता है, देखो आपको कंफ्यूजन होगी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया है ये टोटल पूछा है या कर्व, तो याद रखोगे अगर कुछ नहीं लिखा तो वो टोटल ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, आप सभी को पता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। अगर आप 10th में मेरे से पढ़े हो, मैंने आपको हमें यही बताया कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि वो खोखला है पाइप, उसके आसपास का सरफेस, अगर ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दें, मतलब 2 सर्कल लगा दें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ये हमें क्या है, गिवन। फिर से इसको लिख लो बच्चे, ये हमें क्या है, गिवन है। किसको मैक्सिमम करना है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझना, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका πr²h। अब इसको क्या करना बच्चे, मेरे को खुद बताना, मैक्सिमम। पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, गिवन मैक्सिमम, ठीक है। यहां अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव करना है। अगर इसको डेरिवेटिव करना है बच्चे तो कितने वेरिएबल में होना चाहिए, एक वेरिएबल में, यहां तो 2 वेरिएबल है r और h। तो हमें किसकी हेल्प लेंगे, सर जी गिवन की। अब गिवन की हेल्प कैसे लेनी है, आओ वो समझते हैं। यहां पर आप ऐसा करो, ये गिवन है ना, एस से मत घबराना, एस से मत घबराना। एस हमारा क्या है बच्चे, कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बोला था, गिवन क्या करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। आप यहां पर क्या करो, आप यहां पर ऐसा करो, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πrh। मैं यहां से h की वैल्यू निकाल रहा हूं। आप चाहो या r की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप h की, बट क्योंकि r² है और यहां पर भी r डबल, सिंगल पावर और डबल पावर में है, तो क्यों ना h की वैल्यू मैं निकाल लूं, वो ज्यादा इजी है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये है जी आपकी h की वैल्यू। अब ये बच्चे मेरे को बता दो क्या है, सर जी लिंक, और ये लिंक हम यहां पर फिल कर देंगे। आओ फिल करते हैं, आओ फिल करते हैं। मेरे को बताना कहां पर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगा। h की वैल्यू फिल करो, s माइनस 2πr² डिवाइड बाई 2πr।
अब देखो जैसा कि मैंने इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, जैसे इसको कर सकते हो, जैसे आर से ये पाई से पाई कट गया, आर से ये आर कट गया, तो आर बाय, या ऐसा करो 1/2 को बाहर लिखो, अब इस आर को अंदर ले जाओ, अंदर कितना आएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब डेरिवेटिव करना है इसका, डी वी बाई डी आर, 1/2 एस, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, यहां पर कितना बनेगा 2 पाई 3 आर स्क्वायर। अब क्या करना है सर जी, 0 के इक्वल, तो 1/2 0 नहीं होगा, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई आर स्क्वायर। आप आर की वैल्यू निकाल लो, एस अपॉन 6 पाई, मतलब आर की वैल्यू हमारी प्लस माइनस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि रेडियस पॉजिटिव होती है, एस अपॉन 6 पाई। अब इस वैल्यू से डरना मत, ये तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आर हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करना है, तो डी वी बाई डी आर कितना है यहां पर एस माइनस, देखो यहां पर कितना है एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इसका डबल डेरिवेटिव करो जी, डबल डेरिवेटिव करो, 1/2, यहां पर 0, यहां पर कितना आएगा 12 पाई आर। अब रेडियस जो है पॉजिटिव है, रेडियस जो है पॉजिटिव है, तो यहां पर 12 पाई और आर की वैल्यू कितनी थी, वो कितनी थी एस अपॉन 6 पाई। हमें कुछ सॉल्व नहीं करना बच्चे, घबराना मत। अब ये सब कुछ पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम। नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमम। हमारा एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब जो लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जो मैंने बोला था खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। हाइट, अब देखो हाइट और डायामीटर, हाइट और रेडियस के बीच में देखो ये है जी, h इज इक्वल टू, देखो यहां पर ही करूं, यहां पर ही करूं, h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, ठीक है। ध्यान से देखो, रेडियस की वैल्यू क्यों फिल करनी है, ये भी आपको मैं स्मार्ट स्टेप बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेडियस की वैल्यू यहां पर फिल करते हैं, इतना तामझाम क्यों करना। यहां पर देखो s की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो 6 में से 2 गए तो कितना आएगा, h कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये कट करो जी, h कितना आ गया 2r, 2r कितना होता है डायामीटर। तो यहां पर क्या लिखा, हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ बेस। कहा था ना खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। मुझे आप सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या आपको ये मुश्किल लगा। बच्चे का थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, गिवन, मैक्सिमम और लिंक, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहां पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट है, बट वीडियो को भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बच्चे अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे और वीडियो को लाइक करोगे तो मैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड, देखो ये मैंने आपको समझा दी, ट्रिक समझा दी, बट इसके अगर क्वेश्चन सेपरेटली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो सेपरेटली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि यस हमें वो क्वेश्चंस जो हैं वो चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक है बच्चे। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे मतलब ज़्यादा बच्चों को वो नीड है, मेरी वीडियो जो है ज़्यादा बच्चों तक पहुँच रही है। आई होप इसको आप समझोगे। तो इसी तरह से बच्चे पढ़ते रहो, जोश में रहो। मैं आपको जो है मैथ्स में जो है वो नीचे गिरने नहीं दूंगा, मैं आपको मैथ्स में टॉप करवा के छोड़ूंगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।